एकादशी के दिन एकादशी की कथा जरूर सुनो। मंजू घोषा ने सास आलापा और सुनते सुनते मेघावी ऋषि को साज का बजाने वाला भी देखने का विचार हो गया और वो फिर टहलने घूमते घूमते साज बजाने लगी। अब कथा लंबी नहीं करूंगा, कुल मिलाकर मेघावी ऋषि को उसने मोह में डाल दिया। मोह किसे कहते हैं? उल्टी समझ को। सुख अपना भीतर का आता है और लगता है कि उससे मिला, साज से मिला, साज बजाने वाले की सौंदर्य देखने से मिला। अगर तेरे अंतर में सजगता नहीं है, तेरे अंतर में नहीं है, तो बाहर न साज से सुख मिलेगा न साज बजाने वाली से सुख मिलेगा। सुख तेरे अंदर है लेकिन जीव मोह में पड़ा है, बाहर सुख खोजता है और इसी कारण सब कुछ करते कराते दुखी रह जाता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सब व्याधियों का मूल है। ताते उपजे पुनि भवशूला, उससे भव का शूल उत्पन्न होता है। अगर सुख साज में और संसार में होता तो श्री रामचंद्र जी की माँ कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी राम जी को नहीं कहते कि हमें गुरु के आश्रम में जंगल में भेजो, राम राज्य हो गया, अब हम आत्म सुख लेंगे, हम अपना आत्म कल्याण करेंगे। राम राज्य और राम जी जैसे सुपुत्र और अयोध्या का राजमाता का महल पद, उसको कौशल्या जी ठुकराकर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में आखिरी का जीवन व्यतीत आती है। अजनाब खंड के एक छत्र सम्राट नाभि राजा ऋषभदेव अभी युवराज नहीं हुए, बाल्यावस्था में है। ब्राह्मणों के गोद में बालक को रखकर राज तिलक कर देते हैं। विश्वसनीय मंत्री राज संभाले, बेटा बड़ा होगा अपने आप संभालेगा, हम अपना आत्म सुख संभालने को जाते हैं। काल कब गला दबोचेगा पता नहीं है। नाभि चले गए मेरू देवी पत्नी को लेकर बद्री का आश्रम तप करने को। ये मोह रहित मति है और मोह वाली मति चाहे 100 जूता खाए, तमाशा हंस घुस के देखेंगे। हजार नालते पड़ रही है, दुख पड़ रहा है, लेकिन संसार की आसक्ति छूटती नहीं। ये मोह है। उस बेचारे की, मेघावी ऋषि की कुछ आसक्ति छूटी थी, अंतःकरण शुद्ध था और शुद्ध अंतःकरण में मौज आ जाए तो किसी को इंद्रो भव कह दे। इतना तप का धनी है तो मेरा आसन न चला जाए, मेरी कुर्सी न चली जाए। कुर्सी वालों को बड़ा डर रहता है। मंजू घोषा को भेजा, ऋषि को जरा लौकिक सुख में डाल दे, मोह में डाल दे। कुल मिला के वे लवर लवरी हो गए। लंबी कहानी क्या, आप समझ गए। और फिर एक बार जब मोह होता है, सीढ़ी के 1 सोपान से गिरता है तो फिर गिरता चला आता है। ये मानो मेरे पुण्य का फल है कि मंजू घोषा तू मिली है, तेरे बिना भी क्या जीना। अब इन बातों में तो आप सारे के सारे खूब समझदार हो, इसलिए इन बातों का मैं ज्यादा बयान नहीं करूंगा। कैसे हस्बैंड वाइफ अथवा लवर लवरी मिलते और क्या क्या कहते और कैसे कैसे करते हैं, ये तो फिल्मी दुनिया वाले और कई लोग बीच पर भी दिखा देते, सिखा देते हैं। बेचारे निर्दोष बच्चों को भी जल्दी दोषी बना देता है वातावरण, ऐसा है। इसलिए उस पर मैं ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा। आपके पास उस विषय का प्रकाश ढेर है। जयराम जी की। 1 दिन 2 दिन, महीना 2 महीना, वर्ष बीतते चले गए, लेकिन मोह को पता नहीं चलता कितना समय गया। मजा आ रहा है। किस बात का मजा आ रहा है? कि संयम था, खजाना था, वो खर्च हो रहा है, इसका मजा आ रहा है। मंजू घोषा ने कहा कि ऋषिवर
अब कई वर्ष हो गए मैं जाती हूँ। बोले तू अभी तो आई, क्या वर्ष हो गए? मुझे तो लगता है कि वो आज शाम को ही तू बजा रही और अभी तो आई है। जादूगर सैया छोड़ मेरी बैया अब घर जाने दो, ये तो तुमने सुना है। वो बोलता है नहीं, तेरे बिना भी क्या जीना, रहे। कुछ दिन रही। एक दिन मंजू घोषा कहती है कि तुमको पता है तुमने समाधि छोड़ दी, तुमको पता है तुमने प्राणायाम छोड़ दिया, तुम्हें पता है तुमने ध्यान छोड़ दिया, तुमने पता है कि तुमने अपनी कमाई छोड़ दी, और अब तुम्हारे पास रहा क्या है? अब इंद्र का भय दूर हो गया और मेरे को तुम्हारे वाइब्रेशन मिल गए। अब तुम्हारे पास है क्या? मैं नींबू को तब तक निचोते जब तक रस निकलता है, तुम्हारे में है क्या? अब बूढ़े हो चले, 12 वर्ष हो गया। पानी में अपना चेहरा देखो, आईने नहीं थे उस समय। देखा कि दाद तेरे की 12 वर्ष बीत गए। च्यवन ऋषि का पुत्र मेघावी ऋषि मैं युवक था, मेरे पिता युवक हैं। हे चुड़ैल, तूने मेरा सर्वनाश किया। पानी उठाया, जा तू प्रेत बन। मंजू घोषा घबराई, अब तो प्रेत बनकर ही तब मरना पड़ेगा। गिड़गिड़ाई, क्षम्यताम ऋषिवर, माफ करो, मैं पराधीन हूं, मुझे इंद्र ने भेजा है, इसलिए मैंने ऐसे पापमय कर्म करके आपकी तपस्या नाश कर दी। अब मैं नाश हो रही हूं महाराज। संत दयालु होते हैं और आप च्यवन ऋषि के सुपुत्र मेघावी ऋषि, आप मुझ पर प्रसन्न हुए, मुझ दासी का दोष न देखी, मैं आपके शरण हूं। आखिर संत हृदय था, तनिक शांत हुआ। शांत होने से सूझबूझ का जो धन था उसका कुछ हिस्सा तो रहता ही है। जैसे घी ले लिया, फिर दुकानदार को वापस दिया, तभी भी पतीली में चिकनाहट रह जाती है। शहद लेकर खाली कर दो, तभी भी मिठास बर्तन में रह जाती। कुछ था। अच्छा मंजू घोषा, सारे पापों को नष्ट करने वाला एक उपाय है। 15 दिन में एक बार आता है, वो पाप नाश करके भगवान का प्रिय बनने का अवसर आता है, एकादशी का व्रत। 14 दिन का खाया पिया जो रस है, एकादशी के उपवास से उस रस को ओज बनने का अवसर मिलता है। भगवान का नाम लेगी तो उपवास के दिन जब अनंत गुना हो जाएगा। तेरी पिशाच योनि से सद्गति का ये सुंदर उपाय है। जा मंजू घोषा, दोबारा किसी भजन करने वाले का पीछा मत करना, जा तू सुखी हो। अपना चेहरा देखता है कि गाल बैठ गए, आंखें अंदर चली गई। दुनिया के जो मजे हैं शुरू में अच्छे लगते, लेकिन आपके बल को, आपके बुद्धि को, आपकी नसों को, आपके स्वास्थ्य को, आपके पुण्यों को निचोड़ डालते हैं। और दुनिया में जो भगवान के लिए, धर्म के लिए कठिनाइयां सहते, वो आपके आत्मबल को बढ़ा देता है, विल पावर को बढ़ा देता है। भगवान के लिए, गुरु के लिए कोई देवी कार्य करने जाता है तो आत्मबल बढ़ जाता है, लेकिन विकार भोगने जाता है तो आत्मबल नाश होने लगता है। ये आपका एक दो का नहीं, मेरे लाखों करोड़ों श्रोताओं का अनुभव है कि सत्कर्म से बल बढ़ता है और दुष्कर्म से बल नष्ट होता है। अब क्या करूं? भगवान, प्रभु, गुरुदेव, पिताश्री, मेरे गुरुवर, मेरे पिताजी, मैं क्या करूं? पश्चाताप के आंसू पापों को जलाते।
कुछ पाप जले और सूझबूझ आई, जाए पिता को सुना दे अपना पाप। शत्रु को सुनाते हैं तो वो दबाएगा, लेकिन सच्चे मित्र को अपना पाप सुनाएंगे तो उससे उबारेगा। और पिता और सद्गुरु से बढ़कर त्रिभुवन में कौन बड़ा मित्र हो सकता है, कौन बड़ा हितैषी हो सकता है। और संसारी पिता की अपेक्षा ऋषि पिता है, गुरु पिता है। बस और कहां जाऊं, ये काला मुंह किसको दिखाऊंगा। मेरे तारणहार के पास जाता हूं। चमन ऋषि के पास मेघावी पहुंचा। बाप को, बेटे को देखते ही बाप को आश्चर्य हुआ कि बूढ़ा ऋषि मेरे बेटे जैसा लगता है। ऋषिवर, तुम्हारी आकृति मेरे पुत्र से मिलती जुलती है। पुत्र धरती पे गिरा कि ये बूढ़ा पाप मूर्ति आपका मेघावी पुत्र ही है, दूसरा कोई बूढ़ा नहीं है। बेटा, तूने क्या किसी संत को सताया है अथवा कोई ब्रह्म हत्या की है? सत्संग में जाने वालों को क्या कुसंग में भेजने का पाप किया है, इसलिए तू निस्तेज हुआ है? क्या तूने संतों के देवी कार्य में विघ्न डाला तभी तू निस्तेज हुआ है? क्या भूखा व्यक्ति तेरे द्वार से अन्न मांगने आया और भूखा ही चला गया, ऐसे भूखे ब्रह्मज्ञानी का श्राप मिला है तुझे? बेटा, तुझ पर ये कोप कैसे हुआ? मुझ चवन का पुत्र मेघावी युवक आज मुझसे बूढ़ा। बेटा, तेरा सर्वनाश कैसे हुआ, सच बता दे। पिताश्री, इंद्र से मेरा तेज सहा नहीं गया और उस राजकारिणी ने मुझे निस्तेज बनाने के लिए अप्सरा भेजी। पिताश्री, आपकी सावधानी की बातें याद करके मैं बचता रहा, लेकिन पिताश्री मंजू घोषा को ऐसे तैयार करके भेजा। पिताश्री, अब आगे का मैं क्या कहूं? आप अपने चरणों से मेरे गले को दबोचकर नरक भेज दीजिए। करुणा करके कुछ मार्ग बताकर फिर से उठाकर खड़ा करिए। पिताश्री, में आपका चरणों पे गिर पड़ा है। पिता का हृदय पसीजा। पुत्र, जो हो गया उसका प्रायश्चित मैं तुझे क्या सुनाऊं? दोबारा वो गलती ना हो और तेरा ओज तेज बढ़े, उसका उपाय तो पुत्र तू जानता है। पिताश्री, पता नहीं है। पुत्र, तुझे पता नहीं? एकादशी का व्रत सारे पापों का हरण करता है, पुण्य का भरता, ओज और तेज को, स्वास्थ्य और सत्संग को देने वाला, सत्य में विश्रांति कराने के लिए उपवास और भगवान का ध्यान, भगवान का नाम, वो तो तू जानता है बेटा। पिताश्री, मंजू घोषा को प्रेत बनने का श्राप दिया, उसके प्रेत निवृत्ति के लिए भी उपाय वही दे आया हूं, लेकिन अपनी चीज आदमी भूल जाता है महत्व भरी। यही मेरे से गलती हो रही है। अच्छा बेटा, तू एकादशी का व्रत, सत्संग और जप का आश्रय ले, पुनः विजयी भवा। ये एकादशी का व्रत जप, तप और मनुष्य जीवन को महान बनाने की जो व्यवस्था करने में सक्षम है, उस पुरुष का नाम है व्यास। किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। व्यवस्था में संपन्न आभा का, व्यवस्था में संपन्न पूर्ण प्रज्ञा का नाम है व्यास।